हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग या मैं या कोई भी हो, हर इंसान हर व्यक्ति सक्सेस के पीछे सक्सेस पाना चाहता है, सक्सेस के पीछे भाग रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसे पता ही नहीं कि सक्सेस है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द सामवेद, सामवेद यानी 4 वेद होते हैं और 4 वेदों में से सामवेद में दिया है कि व्हाट इज उन्नति। उन्नति मतलब है ना, उन्नति किसी लड़की का नाम नहीं है, उन्नति मतलब सक्सेस है ना, जिसको हम लोग सक्सेस के नाम से जानते हैं कि जिसको आप देखो मिल जाएगा वो कि सक्सेस, ये सक्सेस पालो तो लड़की मिल जाएगी, सक्सेस पालो तो पैसा मिलेगा, सक्सेस पालो तो ये मिल जाएगा, सक्सेस पालो तो तुम्हारे पास लोग आएंगे। तो एक्चुअली सक्सेस होती क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आपके सामने एक पेज लगा देता हूँ और आप भी देख लीजिएगा कि देखिए सामवेद में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो देखिए पेज नंबर 20 में सामवेद भाष्यम में श्लोक नंबर 28 यानी उन्नति का लक्षण, और इसी में ही साथ में ये भी बताया है कि आप भगवान कैसे बन सकते हैं। यानी अगर आपको कभी भगवान बनना हो, है ना, भगवान भी बन सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वेद कहते हैं। तो देखिए सुनते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, मैं ओपन कर लेता हूँ अपने में भी। लिखा है कि एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो चलिए देखिए, लिखा है कि पेज नंबर 20 में 28 श्लोक लिखा, अग्रे रक्षाड़ो अहंसा प्रति स्म देव श्रीसता तपिष्ठर रजरो दहा। क्या मतलब कि अग्रे रक्षाड़ो अहंसा प्रति स्म देव रीशता तपिष्ठर रजरो दह। मतलब क्या लिखा, देखिए लिखा है उन्नति के लक्षण में लिखा अग्ने, अग्ने मतलब हे आगे ले चलने वाले प्रभु, यानी हमें जो आगे ले चलने वाले जो प्रभु हैं। लिखा है ना हमें अहिंसा यानी पाप से, यानी ना मतलब हमें अहिंसा, अहिंसा से रक्ष मतलब बचाइए, यानी हे भगवान जो हमें आगे ले जाते हैं हमें आप पाप से बचाइए। उन्नति पाप से बचने का ही नाम है, यानी उन्नति यानी सक्सेस, यानी अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो पाप से बचने का ही नाम है। लिखा है क्या, सांसारिक दृष्टिकोण से उन्नति होना गॉड है। सांसारिक यानी सोशलिस्टिक, जो आज के समाज में देखा जाता है कि ये सक्सेसफुल है ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके पास ज़्यादा पैसा है तो ये ज़्यादा सक्सेस है, किसी के पास कम पैसा है तो कम सक्सेस है। तो ऐसा नहीं है, ये सांसारिक दृष्टिकोण है ना। तो सांसारिक दृष्टिकोण से उन्नति होना गॉड है। गॉड मतलब एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी, है ना, उससे पहले भी प्रमुख है ना। प्रमुख चीज क्या है, यानी मुख्य उन्नति तो यह है अध्यात्म उन्नति ही है। अध्यात्म उन्नति यानी जो आप डेट मीन्स अध्यात्म यानी पढ़ सकते, यानी जो आपने सुना होगा इस तरीके से कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल, है ना, स्पिरिचुअल बोल सकते हैं अध्यात्म, है ना। तो स्पिरिचुअल नॉलेज इज द मेन नॉलेज एंड वही आपकी मेन उन्नति है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है कि अधिक धन का उपार्जन करने लगना, यानी अधिक पैसा कमाने लगना, या ऊंचे पद पर पहुंचना, या प्रधान बन जाना, यानी बहुत ऊंचे पद पर, यानी बहुत हायर ऑफिसर बन गए, या बहुत पैसा आने लगा, या आप कहीं के प्रधान बन गए, या बहुत कहीं प्रधानमंत्री, या बहुत कुछ भी बन गए, बहुत ऊंची पोस्ट पे भी चले गए, तो यह उन्नति नहीं है। देखिए लिखा है कि मुख्य उन्नति तो यह है अध्यात्म उन्नति, अधिक धन का उपार्जन करने लगना, ऊंचे पद पर पहुंचना, या प्रधान बन जाना आदि बातों से कुछ महत्व नहीं यदि हम अपने जीवन को निष्पाप नहीं बनाते। यानी अगर ये सब कुछ नहीं है, मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज हमें अपनी जीवन को निष्पाप बनाना है, यानी पाप नहीं करने हैं, राइट। तो देखिए लिखा है, हे देव ऋषता मतलब हिंसा करते हुए शत्रुओं से प्रतिरक्षक, यानी एक एक से हमारी रक्षा कीजिए, यानी जो हिंसा कर रहे हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। बाह्य शत्रुओं से रक्षा कीजिए, साथ ही साथ क्रोधादि अंत शत्रुओं में प्रत्येक से रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यानी हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इन सब हिंसा से बचाएं। प्रभु को देव शब्द से संबोधित करने का अभिप्राय यह है कि हम भी देव बने, यानी हम भी देव बने, यानी लोगों को माफ करें, पाप ना करें, झूठ ना बोलें, राइट। तो क्या है, प्रभु को देव शब्द से संबोधित करने का अभिप्राय यह है कि हम भी देव बने, ठीक। आगे देखिए, देव बनने के लिए मंत्र के अंत में उपदेश है कि, यानी अगर आप देव बनना चाहते हैं यानी भगवान बनना चाहते हैं तो क्या है कि तपिष्ठ है, यानी तपस्वी जीवनों से अजर,
तपस्वी जीवन यानी जो तपस्वी लोग जीते हैं, है ना। अजर जीर्ण ना होता हुआ वह तो इन काम आदि को नष्ट करे, यानी जितना भी हम लोग कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, यानी मोह जो हम लोग का होता है उन सबको त्यागना पड़ेगा। तो इन काम आदि को नष्ट कर डाल। बाल्य, यौवन और वार्धक्य हमारे तीनों जीवन काल तपस्वी हूँ। ठीक है, हम जीर्ण कर देने वाले काम आदि को जला डालें, यानी जीर्ण जीर्ण करने वाले कामों को आदि जला डालें। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको हम लोग ना करें, राइट। तो उसको हम लोग बर्न कर दें, है ना। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, आदि को जला डालें और इन्हें पूर्ण रूप से वशीभूत करके इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ बने। ठीक है, तो आपको फॉलो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। भावार्थ देखिए क्या लिखा है, तपस्वी बनकर ही काम आदि को जलाया जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितने चीज़ें हों इग्नोर करें, ज़्यादा किसी चीज़ के मोह माया में ना पड़ें। इन्हें जलाकर मनुष्य देव बनता है, यानी इन सब चीज़ों को जब आप जला देंगे तो आप भी देवता बन जाएंगे। और पापों से बचकर वास्तविक उन्नति करने वाला होता है, यानी पापों से बचने वाला ही वास्तविक है ना, वास्तविक उन्नति करने वाला होता है। तो क्या अच्छा लगा होगा आपको सुन के। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक्चुअली वेद है, आप देख सकते हैं ऊपर साम वेद भाष्यम लिखा हुआ है। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।